हेलो गाइस, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो डेली न्यूज एनालिसिस 22 जून 2022 इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको हम देखेंगे और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो न्यूज़ और भी आती है वो भी जो है मैं यहाँ पे कवर करता हूँ ना। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं एनालिटिक्स में देखता हूँ कि लोग जो है यहाँ पे देखते हैं वीडियो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। तो लाइक भी करो, कमेंट भी करो और शेयर भी करो। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा कुछ लोग जो है यहाँ पे टाइम पास टाइप जो है वीडियो यहाँ पे देखते हैं, सिर्फ हाँ देख लिया चल रहा है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि यही जो चीज़ है वो आपके साथ आगे तक चलेगी। तो द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज देख लो तो क्या क्या जो है पब्लिश हुआ है। तो बेसिकली द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताया गया है। एनडीए ने अपना कैंडिडेट जो है चुन लिया है। ठीक है, एनडीए जो कि बीजेपी, इसके अलावा और भी जो गवर्नमेंट पार्टीज हैं उनका जो है अलायंस है। इसके अलावा अपोजिशन पार्टी में आपको जो है यहाँ पे यशवंत सिन्हा देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली बीजेपी और जो एनडीए और जो बेसिकली जो कांग्रेस की सरकार है उनके बीच में आपको जो है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली भारत का संविधान का जो आर्टिकल है वो यहाँ पे ये बोलता है कि जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं उनकी टर्म खत्म होने से पहले ही जो है यहाँ पे चुनाव हो जाना चाहिए। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में जो है मैं डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप आगे देखोगे तो आगे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। असम में जो है फ्लड, बहुत ही ज़्यादा लेवल का फ्लड आपको देखने को मिलेगा। और असम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी भी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी जिसको हम कहते हैं। तो असम में जो कामाख्या देवी टेम्पल है वो भी काफ़ी फेमस है। तो असम के बारे में जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, काफ़ी कुछ जो है आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो जो एनडीआरएफ की टीम है उसने यहाँ पे रेस्क्यू किया है। और लास्ट 24 आवर्स में जो सिलचर साउदर्न असम जो बिगेस्ट टाउन है, इसके अलावा जो गेटवे है थ्री बराक वैली डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे जो है वो सबमर्ज हो चुके हैं पानी में, मतलब पानी में जो है डूब चुके हैं। ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये हिस्ट्री में पहली बार जो है हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी जो है बारिश यहाँ पे स्टॉप हो गई है, लेकिन पानी जो है बहुत ज़्यादा भर चुका है। प्रेजेंटली अगर आप देखो तो डेथ टोल जो है 88 के लगभग हमको देखने को मिल रहा है। 55 लाख पीपल जो है ये अफेक्टेड हैं। ठीक है, 36 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 36 में से 32 जो डिस्ट्रिक्ट हैं स्टेट में, उनमें आपको जो है ह्यूज प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगा। 2 लाख पीपल ऐसे हैं जिनको जो है यहाँ पे रिलीफ शेल्टर की जो है ज़रूरत है। ठीक है, प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो फ्लड की जो वेव है वो बहुत ही हैविली जो है स्ट्राइक यहाँ पे कर रही है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि हमारे पास बोट्स की यहाँ पे कमी है, मेजर प्रॉब्लम जो हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा जो बहाव है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है। तो काफ़ी सारे जो रेस्क्यू चैलेंजेस हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो असम के बहुत सारे पार्ट्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी, पानी की व्यवस्था नहीं है, इंटरनेट जो है बिल्कुल यहाँ पे ठप हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो रिवर जो है यहाँ पे एंटर होती है उस पे भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ह्यूज फ्लो जो है हमको देखने को मिल रहा है। तो मेनली असम जो है प्रेजेंटली एक बहुत ही डिजास्टर सिचुएशन को जो है फेस कर रहा है। तो ये जो है असम के बारे में था। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एडिटोरियल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्वीपिंग एम ओपेक, तो एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उन पर रैशनलाइजेशन की जो है बात की गई है। इस चीज़ को जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एमपीसी सेज व्हाट आरबीआई डज, तो इस पे भी जो है हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है और जो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे क्या कहती है और आरबीआई जो है यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बेसिकली इन दोनों के जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पे मैच नहीं हो रहे, तो इसी चीज़ की बात जो है यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो बोरोविंग्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। नोट टू स्टेट्स, मतलब स्टेट्स को जो है एक यहाँ पे नोट दिया जा रहा है। नोट का मतलब एक एक वार्निंग टाइप कि भैया बहुत हिसाब से जो है खर्च करो, क्योंकि पैसा आपके पास है नहीं और आप जो है यहाँ पे जो लोन ले रहे हो, ठीक है, तो उसको चुकाने के लिए भी जो है आप पैसा यहाँ पे कहाँ से लाओगे। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो रिलेशन है उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट है शॉर्ट चेंजिंग द अग्निवीर, तो अग्निवीर के बारे में जो है कई सारे आर्टिकल्स हमने पहले ही जो है यहाँ पे डिस्कस किए हैं और मैंने आपको बताया कि कई सारे प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। और कई सारे आर्टिकल्स में ये भी बताया गया कि 4 साल जो सर्विस है वो आर्मी के लिए तो ठीक है, लेकिन नेवी एयरफोर्स के लिए करीब 5 से 6 साल होना चाहिए। उससे होगा क्या कि 5 से 6 साल में जो प्रॉपर ट्रेनिंग है वो लोग यहाँ पे ले पाएंगे। इसके अलावा आर्मी नेवी और एयरफोर्स में अगर आप देखो तो काफ़ी सारे आपको जो एडवांस सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो सबमरीन की ट्रेनिंग है, जो शिप की ट्रेनिंग है, एयरफोर्स में जो जेट्स हैं, इसके अलावा जो और भी यहाँ पे चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेंगी, और भी सारी ट्रेनिंग होती है। तो इन सब को जो है थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और भारत सरकार ने
इस पॉलिसी को जो है बहुत ज़्यादा ही पहले जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया। तो डिस्कस करेंगे हम, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोच से कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले जो है योगा बिकमिंग बेसिस फॉर ग्लोबल कॉर्पोरेशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दी है। देखो आज के समय योगा जो है इंटरनेशनली ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो 8th एडिशन जो है सेलिब्रेट किया गया है 21 जून, जो हम बेसिकली इंटरनेशनल योगा डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। इसको 20 जून से कंफ्यूज मत कर लेना, 20 जून को जो है इंटरनेशनल रेफ्यूजी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में जो है बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो मास डेमोन्स्ट्रेशन जो है देखा गया 75 आइकॉनिक लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। तो भारत में करीब 75 जो आइकॉनिक लोकेशन है उनमें आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपको देखने को मिलेगा योगा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मैसूरू में थे, एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन में मैसूर जो पैलेस है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगे, मैसूरू में। बेसिकली ये जो है आपको कर्नाटका पे देखने को मिलेगा ना। हो क्या रहा है, इंटरनेशनल योगा डे ग्लोबल फेस्टिवल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है इस चीज़ को यहाँ पे कहा है। और योगा जो है एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। योगिक एनर्जी विच हैज़ बीन न्यूटर्ड फॉर सेंचुरीज बाय स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ इंडिया लाइक मैसूरू। तो इसके अलावा अगर आप दोगे तो अमृत स्मृति, तो इस यहाँ पे जो है इस चीज़ को भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया कि योगा डे पे जब भारत जो है अपना 75th इंडिपेंडेंस ऑफ द ईयर जो है सेलिब्रेट कर रहा है, तो अमृत महोत्सव के समय जो है हम इस चीज़ को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और योगा डे को जो है वाइडली यहाँ पे जो है एक्सेप्टेंस जो है मिल रहा है दुनिया भर के। अगर आप देश देखोगे तो वो जो है यहाँ पे इस चीज़ को जो है योग को जो है अपना रहे हैं। इसके अलावा इससे जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो भी जो है आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। जब आइडियाज़ यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, जब कल्चर यहाँ पे एक्सचेंज होता है 2 देशों के बीच में, तो आप देखोगे कि काफ़ी जो जो बॉन्ड है दोनों देशों के बीच का वो जो है काफ़ी अच्छा होता है। तो बेसिकली देखो ये जो ग्लोबल बेसिकली जो योग है एक ग्लोबल कोऑपरेशन का जो है हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, एक बेस जो है आपको देखने को मिलेगा। इससे होगा क्या, हमारी जो हेल्थ है वो यहाँ पे बनेगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच का जो बैलेंस है वो यहाँ पे बना रहेगा और दोनों देशों के बीच का जो कोऑपरेशन है वो भी जो है यहाँ पे बना रहेगा। बेसिकली मेनली आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ पे जो है हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं और इससे जो है काफ़ी हेल्थियर लाइफ जो है हम दुनिया को यहाँ पे दे पाएंगे। तो मेनली अगर आप देखोगे तो योग जो है आज के समय दुनिया भर के देश जो है यहाँ पे कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिकली इट इज़ टाइम इंडियाज प्लान अ हब एयरपोर्ट फ्लाइट पाथ। सो बेसिकली आज के समय इस चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत को अब जो है हब एयरपोर्ट जो है डेवलप करने चाहिए। प्रेजेंटली अगर आप देखोगे, और इस आर्टिकल को समझने से पहले आपको जो है इंडिया की लोकेशन समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया को जो है एक हब एयरपोर्ट के रूप में जो है डेवलप करना चाहिए। देखो मेनली ये वर्ल्ड मैप है। भारत आपको जो है एक सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से एशिया से आप जो है इधर भी कनेक्ट हो सकते हो, आप अफ्रीका भी यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा इस तरफ से अगर आप जाओगे तो आप अमेरिका यहाँ पे पहुँच जाओगे, ऊपर जो है रशिया आप पहुँच सकते हो। तो बेसिकली इसके अलावा आप यूरोप भी जो है यहाँ पे जा सकते हो। तो मेनली इंडिया पे जो है एक सेंटर आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपकी जानकारी बता दूं कि दिल्ली जो है एक सेंटर जो है आपको हब देखने को मिलेगा। कई सारा जो ऑल ओवर वर्ल्ड से सामान है वो दिल्ली में आता है, उसके बाद जो है यहाँ से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र जो है किया जाता है। तो मेनली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है, राइटर जो है इसी चीज़ को यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में अगर आप देखोगे तो मेट्रो गेटवे जो है अब हमको डेवलप जो है करने चाहिए। मतलब जो मेट्रो गेटवे एयरपोर्ट्स हैं उनको हब एयरपोर्ट के रूप में जो है हमको डेवलप करना चाहिए। इंडिया जो है आज के समय थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है जो कि वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट चाइना के बाद। इसके अलावा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में भी अगर आप देखोगे तो कई सारे जो लोग हैं वो इंटरनेशनली जो है यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको हब एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करेंगे तो उससे होगा क्या, जो हमारा जो जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे बढ़ेगा, मतलब जो हमारा बिजनेस है वो यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है। इसके अलावा जो दो देश हैं वो भी जो है यहाँ पे पास आएँगे, उनके बीच का जो ट्रेड है वो यहाँ पे बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके अलावा इंडिया के जो एयरपोर्ट ऑपरेटर हैं उन्होंने जो है यहाँ पे प्लान किया है कि हम करीब 90,000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पे बढ़ाया जाए एयरपोर्ट की। इसके अलावा 4 साल, अगले 4 सालों में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है हमको एयरपोर्ट में देखने को मिलेंगे। ना अब एक हब एयरपोर्ट होता क्या है? तो बेसिकली एक हब एयरपोर्ट जो होता है
यहाँ पे मल्टीट्यूड ऑफ एयरलाइंस हमको देखने को मिलती हैं, जो कि कई सारे एयरपोर्ट्स पे जो है यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉन स्टॉप फ्लाइट्स भी हमको देखने को मिलेंगी। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो एयरपोर्ट्स बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किए जाते थे कि जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन पैसेंजर जो है सिर्फ इतना जो है माइंड में रहता था। लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो अब जो एयरपोर्ट्स हैं वो अराइवल और डिपार्चर तक ही जो है सीमित नहीं है। इसके अलावा कई सारी जो चीज़ें हैं, कई सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो अराइवल डिपार्चर के साथ साथ आपको कार्गो फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनकी यहाँ पे कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो मेनली राइटर जो है इसी चीज़ को यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको जो है जो एयरपोर्ट्स हैं उनको जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो यहाँ पे आएँ। ठीक है, जिससे जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे बढ़ेगी। तो मेनली जो रिसोर्सेज़ यहाँ पे होंगे, एयरक्राफ्ट जो क्रू होगा, मैन पावर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो इस सब से क्या होगा, जो हमारा जो ग्रोथ है वो भी जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखो बेसिकली इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे जो है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ पे डेवलप होंगी। जब एयरपोर्ट यहाँ पे डेवलप होता है तो उसमें कई सारी वैकेंसीज़ भी जो है यहाँ पे निकलती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कई सारी वैकेंसीज़ भी जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इंडिया में जो है आपको लार्जेस्ट डायस्पोरा जो है देखने को मिलेगा और ट्रांजिशनल कम्युनिटी जो है आपको देखने को मिलेगी। करीब 18 मिलियन पीपल जो है अक्रॉस 6 बेसिकली 6 कॉन्टिनेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। अब रिसेंटली क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने यहाँ पे जो है इस चीज़ को पब्लिश भी किया था, जो कि इंटरनेशनल माइग्रेशन डे 2020 पे। तो उन्होंने ये कहा था कि इंडिया का जो है बेसिकली इस जगह पे लोकेटेड है, वहाँ पे बिजी इंटरनेशनल एयर कॉरिडोर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इंडिया की जो लोकेशन है वो इस तरीके से यहाँ पे लोकेटेड है कि इससे आप जो यूरोप है उसको भी कनेक्ट हो पाओगे, अफ्रीका को भी यहाँ पे कनेक्ट हो पाओगे, मिडिल ईस्ट को भी आप कनेक्ट कर पाओगे। तो बेसिकली इंडिया एक ऐसी जगह पे है कि जो पूरे एशिया को, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरे ये एशिया को यूरोप से भी यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, अफ्रीका से भी यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा आप यहाँ से यूएस वगैरह, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी जो है यहाँ पे निकल पाओगे। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को भी जो है हम यहाँ पे इजीली जो है यहाँ पे चीज़ें सेंड कर पाएंगे। तो मेनली इसी चीज़ को जो है राइटर यहाँ पे कह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो जीडीपी के टर्म्स में तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक जो नॉमिनल जीडीपी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आईएमएफ ने और वर्ल्ड जो इकोनॉमिक आउटलुक डाटा है जो कि अप्रैल 2019 में जो है यहाँ पे पब्लिश किया था। इसके अलावा जो सेवन्थ लार्जेस्ट लैंड मास में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया जो है यहाँ पे जो हब एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट है उन पे यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट बिजनेसेस हैं वो भी यहाँ पे बढ़ेंगे। और तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में जो है ज़्यादा ज़रूरी है कि एयरपोर्ट्स को जो है यहाँ पे डेवलप किया जाए। और जब ये पूरी पॉलिसीज़ जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी और तो उससे जो है इंडिया जो बेसिकली जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो यहाँ पे बढ़ेगा और बिजनेस भी जो है यहाँ पे बढ़ेगा और लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल पाएंगी। प्रेजेंटली इंडिया में अगर आप देखो तो 34 ऑपरेशनल जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो कई सारे जो है यहाँ पे अभी काम जो है यहाँ पे चल रहा है। लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखो तो गवर्नमेंट भी इस पे जो है फोकस कर रही है कि हमको जो है प्रॉपर जो हब एयरपोर्ट्स हैं उनको जो है यहाँ पे डेवलप करना चाहिए, जैसे प्रॉपर जो एयरपोर्ट्स फ्लाइट्स हैं उनको जो है यहाँ पे एक पाथ मिल पाए। तो इसी चीज़ को जो है ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिल्ली बाजार ई पोर्टल। तो बेसिकली दिल्ली बाजार ई पोर्टल जो है ये डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जिसमें लोकल मार्केट्स को जो है यहाँ पे इंडक्ट किया जाएगा और करीब 10,000 वेंडर जो है दिसंबर तक जो है इसमें जुड़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने तो इस चीज़ को कहा है और दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है इसको लॉन्च किया हुआ है। तो गवर्नमेंट का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इससे जो शॉपर जो है क्रॉस द ग्लोब है उनको जो है यहाँ पे वर्चुअल के थ्रू जो है जोड़ा जाएगा। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे डेवलप किया जाएगा और यहाँ पे ये भी जो है मतलब बताया जा रहा है कि आने वाले 6 महीनों में दिल्ली सरकार ने ये चीज़ कही है, उनका एम है कि हम जो है करीब 1 लाख शॉप्स को जो है दिल्ली बाजार से पोर्टल से जो है यहाँ पे जोड़ेंगे और 24/7 जो है डिजिटली जो है यहाँ पे लोग जो है जुड़ पाएंगे। इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा हुआ है। तो एवरी ट्रेडर जो है और रिटेलर जो है दिल्ली का वो अपने प्रोडक्ट को जो है यहाँ पे सेल कर पाएगा पूरी दुनिया भर में। तो दिल्ली जो बाजार है ई पोर्टल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अ विश लिस्ट फॉर रिफॉर्म इन इंडियन हायर जुडिशरी। अब देखो हुआ क्या कि ये थोड़े समय पहले की बात है, जहाँ तक मैं इसको याद कर पा रहा हूँ 2020 या 19 की यह बात है। तो यहाँ पे इस चीज़ को कहा गया था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके रिटायरमेंट की जो एज है उसको जो है यहाँ पे चेंज कर देना चाहिए। अब होता क्या है कि हाई कोर्ट के जो जज हैं वो 62 में यहाँ पे रिटायर होते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 65 में यहाँ पे रिटायर होते हैं। तो जो दोनों जज हैं, आखिर जज तो जज ही है, ठीक है, बस सिर्फ डिफरेंस ये हाई कोर्ट का ही सुप्रीम कोर्ट का है।
तो इनका जो है 3 साल का डिफरेंस क्यों है? इनको एक ही साथ जो है यहाँ पे रिटायर करना चाहिए, एक ही जो है एज लिमिट यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को 3 साल जो है यहाँ पे और दिए जाते हैं? तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है और देखो इस पे जो है पिटीशन भी यहाँ पे फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? तो ये जो पूरा आर्टिकल है, ये बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जब इस पे एक प्रॉपर जो है रिजल्ट आ जाएगा ना, मतलब जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन दे देगा, तब जो है इसको हमको जो है डिस्कस करना चाहिए। अभी जो है इसको डिस्कस करने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है वो चीज़ जो है मैंने आपको बता दी कि हाई कोर्ट में जो है 62 ईयर्स की एज में जो है यहाँ पे क्या होता है, रिटायरमेंट होता है और सुप्रीम कोर्ट जो है 65 की एज में यहाँ पे रिटायर कर देता है। तो उनका कहना यही है कि एक ही जो है एज होनी चाहिए। जब अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे सिमिलर होते हैं, तो जो रिटायरमेंट है वो भी जो है यहाँ पे सिमिलर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो प्रोग्रेस विदाउट लिमिट ना, अब हो क्या रहा है कि इंडिया को जो है यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए कि 5G के लिए, ठीक है? क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे तो बहुत ही लार्जर पॉपुलेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया है कि भैया जो पहला ऑक्शन है रेडियो स्पेक्ट्रम का, वो जो है यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। जिससे जो 5G टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विस है, वो जो है यहाँ पे जो है रोल्ड आउट करी जाएगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो है यहाँ पे एक 159 पेज का जो है यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जो है इशू किया है। तो एप्लीकेशन जो है अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑक्शंस के लिए, ठीक है? और बिडिंग जो है यहाँ पे 26 जुलाई से जो है शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो रिजर्व्ड प्राइस हैं वो भी जो है यहाँ पे बताए जाएंगे और जो स्पीड है बेसिकली जो 5G की, वो आपको जो है काफ़ी हाई जो है देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बेसिकली प्राइमरी जो मोटिव है वो बेसिकली यही है कि हमको जो है प्रॉपर यहाँ पे लोगों को स्पीड देनी है, इंटरनेट अच्छा रहेगा तो अब काफ़ी सारे जो काम है वो जो है यहाँ पे फास्ट हो पाएंगे। देखो इंटरनेट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम यूट्यूब पे जो है वीडियोस देखेंगे, गाने सुनेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ हैं, कई जगह अगर आप देखोगे तो इंटरनेट की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा होती है। खासकर जो जीएसटी टैक्स में अगर आप देख लो, इंडियन रेलवे के रिजर्वेशन में अगर आप देख लो, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तब सर्वर जो है डाउन होता है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों में अगर आप देखोगे तो इंटरनेट की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 5G अगर हम अडॉप्ट करते हैं, 5G जब भारत में आएगा तो उससे क्या-क्या बेनिफिट होंगे? तो कम्युनिकेशन सेक्टर को जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर होगा, ठीक है? वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो है आप यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में और जान पाओगे, लोगों को जो है यहाँ पे बता पाओगे। होम्स जो है और यहाँ पे स्मार्ट हो जाएँगे। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो रिलायबिलिटी जो है बैंक की, वो यहाँ पे जो है बेसिकली बढ़ जाएगी। ठीक है? कई सारे जो लोग हैं वो घर से ही जो है यहाँ पे अपना जो मोबाइल के थ्रू जो है पूरा यहाँ पे बैंकिंग का काम जो है कर सकते हैं। ठीक है? तो मेनली इसी चीज़ को जो यहाँ पे बताया गया है, फास्ट सा डाउनलोड होगा वीडियो और गेम्स जो है आप फास्ट यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है? और कॉस्ट, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो कॉस्ट है वो भी जो है आपको काफ़ी हाई यहाँ पे देखने को मिलेगी। जब 5G आएगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे जो है पहले तो काफ़ी ज़्यादा होने ही वाली है। नाउ एक बार जो है मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप जो है 5G के इवोल्यूशन को समझ लो। 5G किस तरीके से यहाँ पे इवॉल्व हुआ है। तो पहले 1980s में अगर आप देखोगे तो 1G हमको देखने को मिलता था। एनालॉग वॉइस कॉल बस होते थे और मोबाइल कनेक्टिविटी हुआ करती थी। यहाँ पे कोई कुछ भी जो है एसएमएस की सुविधा बिल्कुल भी नहीं थी। टेक्स्ट मैसेजिंग जो है हम यहाँ पे नहीं कर सकते थे। वहीं जब 2G आया 1990s में, तो डिजिटल वॉइस कॉल हो गई, टेक्स्ट मैसेजिंग हो गई, बेसिक डाटा सर्विस हो गई। मुझे बहुत अच्छे से याद है। और जब इस समय जब जब मोबाइल आया था तो मैं जो है अपने फादर का मोबाइल लेके जो है यहाँ पे शो ऑफ भी करता था, क्योंकि उस समय जो है मोबाइल बहुत बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे हुआ करती थी और मैं जो है उस समय बहुत छोटा भी हुआ करता था। तो इतना समझ में नहीं था कि शो ऑफ जो है हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शो ऑफ करने से कुछ भी नहीं होता है। सिंपली हमको जो है जो समय हम जो है शो ऑफ में लगा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें, वो जो समय है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें अपने आप को जो है डेवलप करने में लगाना चाहिए। तो बेसिकली ये चीज़ जो है आप यहाँ पे सीख लो। तो 2000 में अगर आप देखो तो 3G आया। 3G मोबाइल ब्रॉडबैंड है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफ़ोन्स हुए। 3G जब आया तो स्मार्टफ़ोन आ गए, ठीक है? और उस समय जो है सिम्बियंस फ़ोन्स आपको देखने को मिलेंगे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, सैमसंग का फ़ोन जो है मैंने यहाँ पे लिया हुआ था। तो इसमें एंड्रॉयड में भी सिम्बियन जो है यहाँ पे आया करता था। फिर 2010 आया तो 2010 में अगर आप देखोगे तो 4G आया। फ़ास्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड हमको देखने को मिले, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे शुरू जो है हो गए थे। इसके अलावा 2020 की अगर हम बात करें तो 5G जो है अब हमको देखने को मिलेगा। तो मोबाइल ब्रॉडबैंड जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़ेगा। इंडस्ट्री के लिए वायरलेस चीज़ें जो है यहाँ पे होंगी। फ़ास्ट वीडियो डाउनलोड, मूवी जो है आप बहुत ही फ़ास्ट जो है डाउनलोड कर लोगे, अच्छी स्ट्रीमिंग होगी, वीडियो क्वालिटी जो है और यहाँ पे एनहांस हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नोट टू स्टेट, तो इस आर्टिकल में क्या कहा गया है उसको आप यहाँ पे समझ लो। दे मस्ट ब्रिंग ऑन देयर बुक ऑल ऑफ बजट बोरोविंग, टेक मेजर टू रिड्यूस डेब्ट टू मोर मैनेजेबल लेवल्स। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भैया स्टेट को यहाँ पे इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो डेब्ट है उसको यहाँ पे रिड्यूस करें, मतलब जो ये कर्जा ले रहे हैं उसको यहाँ पे ये कम करें।
जिससे क्या होगा कि जो पैसे हैं वो यहाँ पे बचेंगे और प्रॉपर स्टेट के पास इतनी इनकम भी नहीं है कि ये कर्जा जो है यहाँ पे चुका पाए। तो पास्ट फ्यू ईयर्स में अगर आप देखोगे तो कई सारे डिस्कशन जो है यहाँ पे हुए हैं पब्लिक फाइनेंस में भारत में, कि जो फिजिकल स्ट्रेस है वो हमको जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फिजिकल स्ट्रेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे है वो तो ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर देखने को मिलेंगे। इनका जो बेसिकली जो रेवेन्यू है वो आपको बहुत ही स्लो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर का जो शेयर है वो काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है। सब्सिडीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दे रहे हैं। तो जीएसटी काउंसिल जो बेसिकली जो डिसाइडेड जो जीएसटी काउंसिल है उसने यहाँ पे ये डिसाइड किया है कि भैया जिस तरीके से यहाँ पे जो है बेसिकली पैसा जो है ये उधार ले रहे हैं, बिल्कुल जो है यहाँ पे आने वाले समय में इनको जो है काफ़ी ज़्यादा डेप्ट जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है। रिसेंटली स्टडी भी हुई है, जो इकोनॉमिस्ट हैं आरबीआई के, उन्होंने यहाँ पे ये नोट किया है इस चीज़ को कि 10 स्टेट जो हैं पंजाब, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें हाईएस्ट डेप्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेनली अगर आप देखोगे इनमें 5 मोस्ट फिजिकली स्टेट स्टेट कौन कौन से, तो बिहार है, केरल है, पंजाब है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है ना। बिहार के लोग जो है जिस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको अगर ये आर्टिकल पढ़ाओगे ना तो उनको जो है यहाँ पे समझ में आएगा कि बिहार की जो है स्थिति यहाँ पे क्या है। और जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये कुछ नहीं कर रहे, जो लॉस हुआ है ना वो अल्टीमेटली हमसे ही जो है यहाँ पे वसूला जाना है। तो हाई डेप्ट लेवल जो है यहाँ पे जो हाई इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। रिपोर्ट के हिसाब से जो जो इंटरेस्ट पेमेंट है रेवेन्यू रिसिप्ट की, जो वो जो है 20% आपको ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलने वाली। तो स्टेट्स में जो पैसा यहाँ पे आ रहा है तो उससे 20% ज़्यादा जो है यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट जो है यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट पे अगर आप देखो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि जो सरकार यहाँ पे लोन ले रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे लोन ले रही है, तो उसको जो है सोच समझ के यहाँ पे लोन लेना चाहिए। सबसे पहले तो उसको यह इंश्योर करना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा जो है चुकाने की व्यवस्था है कि नहीं, हम इतना पैसा जो है यहाँ पे चुका पाएंगे कि नहीं मार्केट में। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके अलावा 30% अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जितना भी मतलब पैसा जो है यहाँ पे आता है स्टेट के पास, उससे 20% जो है ये कहाँ पे दे रहे हैं, तो ये 20% जो है उसका इंटरेस्ट में दे रहे हैं। तो सिर्फ 10% से जो है यहाँ पे पूरा स्टेट जो है यहाँ पे चल रहा है। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके अलावा जो बजट ये डेवलप करेंगे, जो बजट ये बना रहे हैं, तो इनको जो है यहाँ यहाँ भी इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि हम जो है प्रॉपरली यहाँ पे बजट बनाएं, जिससे जो डेब्ट है उसको जो है हम यहाँ पे कम कर पाएँ। तो मेनली सबसे मेन बात तो ये है यहाँ पे कि जो ये पैसा ले रहे हैं, जो मतलब जो ये पैसा यहाँ पे इंटरेस्ट जो लोन यहाँ पे ले रहे हैं, इनको जो है उस पैसे को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ से कुछ जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे जनरेट हो। ठीक है, अगर रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना पैसा जो है यहाँ पे लोन लेने का, उससे जो है सरकार को यहाँ पे जो है लॉस ही होने वाला है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। तो ये था 22 जून 2022 का डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब जो है मैंने आपको बता दिए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।